वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक ज़बरदस्त बेहतरीन इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन आईसीजी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म है वो आपका 8 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। और आईसीजी एक परमानेंट भर्ती, और इसके लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन है, एक जीडी का और एक डीबी का। फॉर्म भरने से पहले हर एक चीज को आपको क्लियर करना है और हर एक पैटर्न पे अपन बात करेंगे। उसके बाद में आप डिसीजन लें और तैयारी अपने स्टार्ट करें। आप जीडी या डीबी में से कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, पेपर का लेवल किस तरीके से रहेगा, किस पेपर में, और दूसरा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और क्या इनका सिलेबस पैटर्न आपका रहने वाला, मैं उस पर बात करूंगा। तो वन बाय वन स्टेप टू स्टेप क्लियर करूंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद में लास्ट में आप डिसीजन लेके मुझे कमेंट करके बताना आप फॉर्म किसका भरने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड की। यहां पर देखिए दोनों में से कौन सा बेस्ट है, जीडी या डीबी, और यहां पर कौन सा फॉर्म भरे, एक भरे या दोनों फॉर्म भरे। आप ये भी बहुत बड़ा डाउट है, क्या मैं दोनों फॉर्म भर सकता हूं या एक फॉर्म भरूं। मैं चीजों को क्लियर आपको कर देता हूं। देखो, सबसे पहले अगर मैं पहले कंपैरिजन की बात करूं तो जो पहला आपका कंपैरिजन है वो कंपैरिजन यहां पर है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कि आप किसके लिए एलिजिबल है पहले ये तो चेक करो। अगर मैं बात करता हूं 10+2 अगर आप पास है मैथ और फिजिक्स के लिए, 10+2 अगर पास है आप मैथ और फिजिक्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, देन आप जीडी के लिए एलिजिबल है। अगर 12वीं पास किया आपने फिजिक्स मैथ्स के साथ में, देन आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, और अगर आपने 10th पास किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप डीबी का फॉर्म भर सकते हैं। अब जिस बच्चे की केवल 10th पास से क्वालिफिकेशन है वो केवल डीबी का भर सकता है, वो जीडी में जा ही नहीं सकता। 12वीं पास की आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, बायोलॉजी से है, तो वो बच्चा जीडी का नहीं भर पाएगा, वो डीबी का भर पाएगा। अच्छा, अब सर मेरे 12वीं पास हैं और मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों के साथ में हूं, तो मुझे जीडी का भरना चाहिए या डीबी का भरना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको जीडी का भरना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल सेगमेंट में आता है, ये नॉन टेक्निकल में आता है, तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो आपको जीडी का भरना चाहिए। डीबी में आपका 10th लेवल का ही सिलेबस पैटर्न होगा, इसमें आपका 11th-12th का फिजिक्स मैथ्स भी आएगा। हाँ, ये एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा टफ होगा जीडी का डीबी के कंपैरिजन में। मैं अभी आपके आगे बात करता हूँ, ठीक है। अब आपको डिसीजन करना है कि कौन सा फॉर्म भरना है। जब आप जीडी के पैटर्न की तैयारी करोगे तो पहले मैं एक बार डीबी पे आपको क्लियर कर दूं। डीबी जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए अगर बात करते हैं तो इसमें पहला सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा जबरदस्त रफ्तार से, और यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट में करने हैं। ये सेक्शन फर्स्ट है। अब इसमें आएगा क्या, मैं उसके भी आगे बात करूंगा। अच्छा, जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरेगा, अब देखो उसके साथ जो बच्चा जीडी का फॉर्म भर रहा है उसको जो डीबी वाले बच्चे को सेक्शन फर्स्ट क्लियर करना है, वो सेक्शन फर्स्ट इसको भी क्लियर करना है भैया। मतलब जो बच्चा जीडी के लिए तैयारी कर रहा है उसको डीबी वाला सेक्शन भी क्लियर करना पड़ेगा। और सेक्शन सेकंड में 50 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, सेक्शन सेकंड का, जिस 30 मिनट का टाइम रहेगा, और वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जिसमें 25 फिजिक्स के और 25 मैथ्स के होंगे, जो 11th-12th फिजिक्स मैथ्स के होंगे। ये सेक्शन सेकंड एक्स्ट्रा ऐड होगा जीडी वाले बच्चे के लिए। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये जरूर आपको भरना चाहिए। और आप अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या आप वाई ग्रुप के लिए ही तैयारी करना चाहते हैं, देन आप डीबी का फॉर्म भरिए, क्योंकि उसमें फिजिक्स मैथ्स आप नहीं कर पाएंगे। अब आप बच्चा कहे सर मैं तो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा हूं तो सेक्शन फर्स्ट में मेरे को दिक्कत आएगी, आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जीडी में जो पेपर आएगा 10th लेवल का होगा, बेसिक पेपर होता है, बहुत अच्छा लेवल उसका नहीं जाता, इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अभी मैं आपके कट ऑफ पे भी बात करूंगा। तो आप जीडी का ये पैटर्न रहेगा, 2 सेक्शन क्लियर करने होंगे। डीबी में केवल एक ही सेक्शन होगा, जो यहाँ पर है वो एज इट इज यहाँ पर भी होगा। अब सिलेबस की बात करें, जीडी में जो सिलेबस है वो सेक्शन फर्स्ट में, इससे पहले अपन डीबी क्लियर कर लेते हैं ताकि उसको उधर कॉपी कर देंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपका 20 क्वेश्चन मैथ्स का, जो 10th लेवल का मैथ्स होगा आपका, जनरल मैथ्स, साइंस का 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का और 5 क्वेश्चन जीके का।
ये पैटर्न आपका रहेगा डीबी में सेक्शन फर्स्ट में। लेकिन जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरेगा उसको ये सेक्शन फर्स्ट तो क्लियर करना ही करना पड़ेगा, उसमें सेक्शन फर्स्ट तो क्लियर करना ही करना पड़ेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के हैं, तो एक्स ग्रुप में भी आपको आएंगे, और जनरल मैथ्स साइंस के, साइंस में फिजिक्स वाले क्वेश्चन आप बेसिक कर सकते हो, जनरल साइंस आएगा वो आप कर पाओगे आराम से, जीके के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे, है ना, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सेकेंड में मैथ्स, जो 12th मैथ्स आएगा, 11th मैथ्स आएगा, और सेम आपका फिजिक्स 11 12 फिजिक्स होगा, 25-25-50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे, और ये 60 क्वेश्चन 45 मिनट में, 60 क्वेश्चन 45 मिनट में, 45 मिनट में आपको करने होंगे, ये 30 मिनट में आपको करने होंगे 50 क्वेश्चन। तो स्पीड बहुत ज़बरदस्त आपको रखनी पड़ेगी। ये आपका रहेगा डीबी वाले, जीडी वाले में और ये डीबी वाले में। अब आपका डाउट ये भी हो सकता है कि सर हमें जीडी का पूरा सिलेबस ही बता दो कि मैथ्स में कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा चैप्टर आता है, रीजनिंग में क्या आता है, फिजिक्स में क्या आता है, तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो पूरा जीडी पैटर्न का होगा, एक वीडियो पूरा डीबी का होगा, है ना। तो दोनों के अलग अलग सिलेबस के वीडियो आ जाएंगे कि जो 10th मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, मैं उनका अलग अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो आप आगे देखिएगा आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सिलेबस का डिवाइडेशन मैंने क्लियर कर दिया है पैटर्न के बिहाफ पे। अब बच्चे का डाउट आएगा कि सर पेपर का लेवल क्या रहेगा। पेपर का लेवल बेटा डीबी का इजी रहेगा, इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जीडी का लेवल अच्छा रहेगा, यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कहूँगा कि आईआईटी के आते हैं, लेकिन मतलब एवरेज क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कंपेरिजन में इसका लेवल अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इसकी कम जाती है। मैं आपको बताऊँ, जीडी वाला जो पार्ट है, डीबी वाला जो पार्ट है, ये 60 नंबर का होता है और ये होता है 110 नंबर का। कैसे 110 नंबर का? देखो बेटा 50 नंबर का तो सेक्शन सेकंड और 60 नंबर का फर्स्ट सेक्शन, 60 और 50 कितने हो गए? 110 नंबर। ये आपका 110 नंबर का होगा। तो जीडी में देखो 110 में से मैं आपका जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ्स बता रहा हूँ, इससे बाकी मैं अभी क्लियर करूँगा। जैसे आपका 22 फर्स्ट का 78, सेकंड 22 का 80, 23 फर्स्ट का 80 और सेकंड 23 का 76, है ना। और ये आपका डीबी में देखो 60 में से 51, 53, 51, 50, 60 में से है, इसमें 8-9 नंबर का डिफरेंस है, इसमें देखो 30-30 नंबर का डिफरेंस है। तो इसकी कट ऑफ कम रहती है क्योंकि पेपर लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है इसके कंपैरिजन में। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आईआईटी का पेपर आएगा, इसके कंपैरिजन में अच्छा होता है। तो ये 110 में से आपका स्कोर है, ये है आपका 60 में से। लेकिन ये जनरल कैटेगरी का है। अगर आप ओबीसी में जाओगे तो इनमें 2-2, 3-3, 4-4 नंबर कम हो जाएंगे। आप SC ST में जाओगे तो फिर 2-2, 3-3, 4-4 नंबर और कम हो जाएंगे। तो जनरल में अगर SC ST में जाओगे 7-8 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, 6 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। ओबीसी में जाओगे तो 2-3 नंबर, 4 नंबर का डिफरेंस आपका हो जाएगा, इससे कम होगा वो कट ऑफ इससे कम होगी। जैसे ये 80 है तो मान लो 76 या 77 ऐसे हो सकता है, तो या 78 हो सकता है, इसके आसपास। तो इतना डिफरेंस कम होगा। SC ST का फिर उससे 2-3-4 नंबर कम होंगे। तो ये कट ऑफ का लगभग आइडिया अपन लगा सकते हैं कट ऑफ पैटर्न को लेके। अब सर हमें तैयारी उस लेवल पे करनी है, तो तैयारी हम करें कहाँ से? तैयारी वहाँ से करें जहाँ पे उस लेवल का सटीक पैटर्न पे आपको कंप्लीट कोर्स मिले, कंप्लीट मॉक टेस्ट मिले, कंप्लीट आपका रिवीजन प्लान आपके पास हो, प्रैक्टिस प्लान आपके पास हो। और वो हमारी टीम आपको दे रही है, जो कि आपको नायक बैच में आपको मिलेगा। नायक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और नायक बैच में जो क्लास आपकी मिस हो गई है वो क्लासेस सारी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर सिलेक्शन के लिए जुड़ रहे हो, जिद है, परमानेंट भर्ती, कोई टेंशन नहीं, कोई मुद्दा नहीं, लेकिन अगर सिलेक्शन की जिद है, मेहनत करनी पड़ेगी। नायक बैच में आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। जितना डिले करोगे उतनी ही आपकी जो सिलेबस की है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने की वो बढ़ती जाएगी, सिलेबस आपका बर्डन बढ़ता जाएगा आपका। तो ये आपका नायक बैच लाइव बैच में जुड़ के आपको प्रैक्टिस करनी है टीचर्स के साथ। और सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका नोट्स बैच का। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का CPP विद सॉल्यूशन टीचर आपको अलग से दे रहा है कि बेटा ये तेरे को सॉल्व करना है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। ये CPP SPP टीचर आपको खुद से दे रहा है अलग से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। तो ये नोट्स बेच आप जुड़ के अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम बचाएंगे। ICG की प्रैक्टिस, ICG का तैयारी, कोई बच्चा नोट्स लिख के, क्वेश्चंस लिख के
कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, क्लासेस ज़्यादा होगी, आप कवर नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं बचेगा। और जब तक सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है तैयारी का, क्योंकि पेपर निकलेगा तब जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा नोट्स बैच का बेनिफिट जरूर उठाइएगा, इसको मिस नहीं करना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन उससे पहले किसका फॉर्म आप भरेंगे, जीडी या डीबी? यहां तक आ गए हो तो कमेंट जरूर करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।